हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सोना बुटीक। और मैं हूं आपकी दोस्त सोना। तो सोना आज आपके लिए लेकर आई है बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में एक ब्यूटीफुल से ब्लाउज़ की बोट नेक गले की डिज़ाइन, और साथ ही साथ हम बोट नेक गले में थोड़ा सा एक वेस्टर्न लुक ऐड करने वाले हैं, जिसमें कि हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए बात कर लेते हैं फैब्रिक की। तो यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ हमने 1 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है ब्लाउज़ के लिए। यहाँ मैंने फैब्रिक जर्मन सिल्क का मैंने यहाँ यूज़ किया था। 1 मीटर मैंने यहाँ जर्मन सिल्क का फैब्रिक लिया है, और साथ ही साथ आधा मीटर लाइनिंग ली है। लाइनिंग के लिए मैंने कॉटन का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर भी मैंने क्रेप फैब्रिक का यूज़ किया था। तो आप अपने हिसाब से चाहें तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप चाहें तो इसमें कॉटन की लाइनिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग। और कटिंग करने से पहले हम करेंगे ब्लाउज़ की मार्किंग। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, और इसका जो फोल्डिंग साइड था वो मैंने अपनी तरफ रखा है। दोनों पार्ट यहाँ हम एक साथ निकालने वाले हैं। याद रखिएगा, दोनों पार्ट जो हैं वो हम एक साथ निकालेंगे, और जो फोल्डिंग वाला हिस्सा यानी कि जो बंद हिस्सा था वो अपने साइड रखना है। अब हम बात कर लेते हैं लेंथ की। तो यहाँ लेंथ दोस्तों मैंने रखी थी 14 इंच प्लस 2 इंच हमने यहाँ ऐड कर दिया था। तो टोटल लेंथ हमने यहाँ 16 इंच ली थी, और 16 इंच पे मार्किंग करते हुए अब हमने इसके शोल्डर पे मार्किंग कर लेनी है। मिनिमम शोल्डर दोस्तों हम रखते हैं 6 इंच का, बट आपको याद रखना ये थोड़ा सा डाउन होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ स्ट्रिप ऐड करेंगे अपने बोट नेक में। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच का शोल्डर लिया है, और आर्म होल हमने लिया था 7 इंचज़ का। याद रखिएगा, आप कोई भी शोल्डर अगर आप 5 इंचज़ लेते हैं तो इसमें आपको 1.5 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े से डाउन रहेंगे। हमारा गला थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि हम उसमें स्ट्रिप ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। आप अपनी मार्किंग अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ मार्किंग कर लीजिए। यहाँ मैंने 36 इंच चेस्ट लिया था, और वेस्ट हमने यहाँ रखी थी 29 इंचज़। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। और मार्किंग करने के बाद दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ हम एक टक्स का ब्लाउज़ बना रहे हैं, क्योंकि हम इसे क्रॉप टॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने टक्स के लिए ऊपर गले से मैंने 10.5 इंच पे यानी कि 10.5 इंच पे मार्किंग की थी, और साइड से मैंने यहाँ 3 इंच पे मार्किंग करी थी। वो मैं आप जिस प्रकार से मैंने निशान लगाया उस हिसाब से मार्किंग कर लीजिए ब्लाउज़ का। बस याद रखिएगा कि हमने एक टक्स का ही ब्लाउज़ बनाना है। अगर आप आगे चल के इसे क्रॉप टॉप की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो, और चाहें तो आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं इसमें, बट मुझे एक टक्स का ब्लाउज़ परफेक्ट लगता है। फिटिंग भी ठीक ठाक ही आती है, अच्छी आती है। एक्चुअली ठीक ठाक नहीं आती, अच्छी ही आती है, और बनाने में भी बहुत ईजी होता है। तो यहाँ हमने टक्स की भी मार्किंग कर ली है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हमने दोनों पार्ट इसके अलग कर देना है, याद रखिएगा। इसके अब हमने दोनों पार्ट अलग कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट मैंने दोनों अलग कर दिए हैं। और अलग करने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, आधा इंच एक्स्ट्रा आर्म होल पर मार्किंग करते हुए उसको कट कर लेना है। याद रखिएगा फ्रंट में करना है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है कंप्लीट। और लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक का मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 मीटर हमने यहाँ मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को यहाँ हम 4 फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। 4 फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसमें से दोनों पार्ट साथ में ही निकालेंगे। याद रखिएगा, दोनों पार्ट हम साथ में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप वो बस फॉलो करते जाइए, जिस प्रकार से मैं कटिंग कर रही हूँ। सबसे आसान तरीका होता है ये ब्लाउज़ कटिंग का, क्योंकि हम एक टक्स का ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद दोस्तों अपनी लाइनिंग का जो बैक पार्ट था, उस बैक पार्ट को हमने अपने मेन फैब्रिक पर सेट कर लेना है। और मेन फैब्रिक पे सेट करने के बाद हमने इसे कर देना है कट। तो हमारे दोनों ही पार्ट निकल के तैयार हो जाएंगे। याद रखिएगा बैक पार्ट आपको यहाँ रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट के आर्म होल हमने कट कर दिए थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ मेरे दोनों पार्ट मेन फैब्रिक के भी कट हो गए हैं। और मेन पार्ट कट करने के बाद दोस्तों अब हमने पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है। यहाँ मैंने एक पार्ट में बैक पार्ट की लाइनिंग को रख दिया था। अब हमने यहाँ करना है अपनी जो फ्रंट पार्ट की लाइनिंग थी, उस लाइनिंग को अपने एक मेन फैब्रिक पे सेट करते हुए उसका आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा आर्म होल हम फ्रंट पार्ट में काटते हैं उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ हमारे ब्लाउज़ की दोनों पार्टों की कटिंग हो गई थी कंप्लीट। अब हम यहाँ इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो ये पहले मैं कंचुए की स्लीव्स यहाँ रखने वाली थी, बट मुझे थोड़ी ज़्यादा हैवी लग रही थी, क्योंकि साड़ी भी हैवी थी। तो बाद में मैंने इसको प्लेन फैब्रिक से ही चेंज कर लिया था। तो अब दोस्तों हम कर लेते हैं अपने स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए यहाँ मैंने आधा मीटर लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया था, और स्लीव्स की हमने यहाँ लेंथ रखी है 12 इंचज़। तो सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग की कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ हमने
अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद सेम इसी मेथड से आप अपने स्लीव्स की कटिंग कर लीजिए। और स्लीव्स की कटिंग करने के बाद दोस्तों अब हमने इसको मेन फैब्रिक पे रखना है। मेन फैब्रिक भी हमने यहाँ 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद हमने अपनी लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे रखते हुए इसको कट कर लेना है। और यहाँ हमारी स्लीव्स की कटिंग भी दोस्तों कंप्लीट हो गई है और हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ शुरू करते हैं स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले यहाँ हम अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। यहाँ मैंने स्लीव्स को याद रखिएगा फ्रंट पार्ट से रखते हुए हमने इसकी लाइनिंग अटैच कर ली थी। नीचे की तरफ मैंने यहाँ इसमें स्टिच कर लिया था और स्टिच करने के बाद हमने इसे फोल्ड कर देना है बैक साइड पे। और सेम ऐसे ही करके आपको इसे चारों तरफ से स्टिच कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमारी स्लीव्स हो गई हैं कंप्लीट। और अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग में देखना चाहते हैं दोस्तों तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मैंने ब्लाउज़ की डिटेलिंग स्टिचिंग भी मैंने बताई है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब हम करेंगे अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ हम अपने गले की स्टिचिंग करेंगे जो सबसे मेन पार्ट है। यहाँ हमने गले की चौड़ाई ली है 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच हमने यहाँ गले की चौड़ाई ली है और 5 इंच हमने यहाँ गले की लेंथ ली थी, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ याद रखिएगा, मैं जो भी आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ वो मीडियम साइज़ के ब्लाउज़ का बता रही हूँ। तो अगर आप तो स्मॉल साइज़ में पहन रहे हो तो जो भी मैं मार्किंग कर रही हूँ उसमें से गले की जो भी मार्किंग मैंने आपको करके दिखाई है चौड़ाई और लंबाई को, उसमें से आप 1 इंच माइनस कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम इसको डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसमें अपने गले की मार्किंग कर ली थी और दूसरी साइड पे हमने यहाँ फोल्ड करते हुए इसे प्रेस करते हुए हमने दोनों तरफ इसके निशान छाप लिए हैं। और निशान लेने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, और याद रखिएगा दोस्तों हमने जो भी मार्किंग करी थी वो करी थी लाइनिंग पर। अपना जो फ्रंट पार्ट था उसे हमने सेंटर से फोल्ड करके उसमें मार्किंग कर ली थी सेंटर की। और मार्किंग करने के बाद अब हमने इसको अटैच कर देना है। और यहाँ दोस्तों आपको सेंटर से रखते हुए दोनों ही पार्टों को अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद दोस्तों अब हमने इसके जो मार्किंग की थी उसके ऊपर हमने इसे स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद दोस्तों आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने गले की कर ली है कटिंग। और कटिंग करने के बाद हम इसमें हल्के हल्के से थोड़े से कट लगाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसके फ्रंट में भी हम एक स्टिच कर लेंगे और इसको चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ मैं आपको मेन गले की डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, पूरी डिटेलिंग में वीडियो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और यहाँ मेरे दोनों ही गले बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, गले की जो मार्किंग हमने करी थी उसमें हमने बैक पार्ट का गला 1 इंच कम रखा है। तो याद रखिएगा चौड़ाई सेम रहेगी, गले की लेंथ 1 इंच कम हो जाएगी। और उसके बाद अब हमने दोस्तों हमारे दोनों ही पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ मेरा 5 इंच फ्रंट का गला था और बैक का गला हमने 4 इंच रखा था। दोनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है, इसे कर देना है शोल्डर से अटैच। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ दोनों ही पार्ट शोल्डर से अटैच कर दिए हैं। और अटैच करने के बाद दोस्तों अब जो है हमने इसकी मेन मार्किंग करनी है जिसमें हम स्ट्रिप ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने सेंटर से जो मार्किंग की थी उस सेंटर से आपको 3 इंच की दूरी पे एक निशान और लगा लेना है। याद रखिएगा गले के सेंटर पर हमने जो मार्किंग करी दी थी उससे 3 इंच दूरी पे दोनों ही साइड पे आपको 3-3 इंच की दूरी पे एक निशान लगाने हैं। और सेम इसी प्रकार से आपको बैक पे भी मार्किंग कर लेनी है। और इसी मार्किंग पे हम इसी मार्किंग पे अपनी स्ट्रिप ऐड करेंगे। और स्ट्रिप ऐड करने के लिए दोस्तों अब हमने स्ट्रिप की मार्जिन निकालना है, स्ट्रिप की मेजरमेंट करना है। तो यहाँ हमारा गला 4.5 इंच का था, तो सीधा सा मेथड है, आपको 4.5 इंच का गला था, आपको 9 इंच की एक स्ट्रिप लेनी है। और 9 इंच की एक स्ट्रिप लेने के बाद दोस्तों उसमें 1 इंच ऐड कर देना है, याद रखिएगा। यानी टोटल 10 इंच की आपको यहाँ स्ट्रिप लेनी है। और 10 इंच की यहाँ हम 2 स्ट्रिप निकाल लेंगे जो कि हम गले में अटैच करेंगे। ये सीधा सा मेथड होता है, मैंने आपको इजी वे में बताने की कोशिश करी है। बस आपको याद रखना है जो गला आपने फ्रंट से लिया था सेम उसी मेथड से आपको उसको डबल करते हुए प्लस 1 इंच उसमें ऐड कर देना है। यानी टोटल 10 इंच की हमने यहाँ 2 स्ट्रिप निकाल ली हैं। यहाँ स्ट्रिप के लिए मैंने लेसों का यूज़ करा है, आप चाहें तो कोई भी मोती वगैरह का या फिर फैब्रिक का ही यूज़ कर सकते हैं। आप फैब्रिक की भी 2 स्ट्रिप्स यहाँ
बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लेसेस ऐड करी थी। यहाँ मैंने आधा इंच इसको अंदर रखते हुए दोस्तों फ्रंट के गले पे हमने यहाँ स्ट्रिप को पिन से अटैच कर लेना है, याद रखिएगा। अभी हमने पिन से अटैच करना है क्योंकि हमने बाद में देखना भी होता है कि ये परफेक्ट सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी हमने इस पर स्टिचिंग नहीं करी। आधा इंच अंदर करते हुए मैंने दोनों ही स्ट्रिप पिन से अटैच कर ली थी। और पिन से अटैच करने के बाद दोस्तों अब हमने बैक के लिए मार्किंग करनी है। तो हमने दोस्तों इधर क्या करा था कि हमने यहाँ मार्किंग करी थी 8 इंच पर, क्योंकि 1 इंच हमारा गला, याद रखिएगा 1 इंच हमारा बैक का गला छोटा था। तो टोटल 9 इंच की जो हमारी स्ट्रिप हमने ली थी उसमें से आपको 1 इंच माइनस कर देना है जब आप स्ट्रिप ऐड करें। तो यहाँ मैंने 8 इंच पर दोनों ही स्ट्रिप पे निशान लगाते हुए दोस्तों यहाँ इनको बैक पार्ट पे भी पिन से अटैच कर लिया था। और पिन से अटैच करने के बाद दोस्तों अब हमने देख सकते हैं आप दोनों एक सी आ रही थी और गले के शोल्डर से मैच हो गई थी। तो मैंने इस पर स्टिचिंग कर ली थी। और स्टिचिंग करने के बाद दोस्तों हमारी स्ट्रिप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। और स्ट्रिप ऐड करने के बाद अब हम इसमें लेस ऐड करेंगे, याद रखिएगा। स्ट्रिप ऐड करने के बाद अब हम इसमें लेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने फ्रंट पे लेस लगाई है, आप चाहें तो दोनों गलों पर भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम सबसे लास्ट में इसमें टक्स ऐड करेंगे। और टक्स ऐड करने के बाद दोस्तों हमने दोनों ही पार्ट पे टक्स के निशान लगा लिए थे। और टक्स के निशान लगाने के बाद हमने दोनों ही पार्ट के टक्स भर लिए हैं। और टक्स की स्टिचिंग करने के बाद दोस्तों अब हमने बैक पार्ट पे हम यहाँ चेन ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको सेंटर से रखते हुए दोस्तों इसको कट कर लेना है, याद रखिएगा। सेंटर से आपको बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है और सेंटर में निशान लगाने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। और यहाँ मैं ओपन होने वाली चेन रख रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैंने कट करने के बाद दोस्तों दोनों के ही नीचे की जो पार्ट था उसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें चेन ऐड कर देंगे। यहाँ हमारी मतलब फुल ओपन होने वाली चेन थी। तो ब्लाउज में आपको यही चेन ऐड करना है, याद रखिएगा। ये सबसे देखने में भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी स्टाइलिश लगती है और उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है इसको पहनना। तो यहाँ हमने चेन अपनी ऐड कर ली है और हमारा गला बनकर हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप चाहें तो लेस चारों तरफ ऐड कर लीजिए, बट मुझे ज़्यादा हैवी नहीं करना था इसलिए मैंने दोनों तरफ लेस ऐड नहीं, गले में ऐड नहीं करी थी। अब हमने इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करना है और ऑलमोस्ट हमारा ब्लाउज हो गया है कंप्लीट। और बनने पे बहुत ही प्यारा लग रहा था जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा होगा। और इसे आप चाहें तो किसी भी लहंगे के साथ भी या किसी भी स्कर्ट के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और अब हमारा ब्लाउज हो गया है कंप्लीट और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा था। अब एंड में हमने इसमें फिटिंग कर लेनी है और फिटिंग का निशान यहाँ हमने पहले ही लगा लिया था। तो सेम आपको उसी के निशान के ऊपर से फिटिंग कर लेनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर कुछ आपको इसमें लगता है या कुछ गलत लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा ईजी वे में आपको समझाने की और बताने की। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।